हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या आपका भी 3 फरवरी को पॉलिटिकल का पेपर है? तो ये वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम सेंटर जाने से पहले ये वीडियो को आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल साइंस का गैस क्वेश्चन है, ये स्पेशल आप सभी के लिए क्यों है? क्योंकि इसमें जो है ऐसे सरल लैंग्वेज और इम्पोर्टेंट गैस क्वेश्चन का चर्चा किया गया है ना, जो आपका एग्जाम में आने वाले हैं। बाकी सारे यूट्यूबरों जैसा हम जो है आपको प्रोमिस तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यकीन मानिए ऐसा जो कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब के अंदर नहीं मिलेंगे, सरल और इजी वर्ड में। तो प्यारे बच्चों, टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। आइए फर्स्ट सवाल को देखते हैं। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव, यानी 2 अच्छा प्रभाव और 2 बुरा प्रभाव। ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट है, या तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे, या तो 2 मार्क्स में, या 5 मार्क्स में, ठीक है, आएंगे ही आएंगे। देखिए, हरित क्रांति जो था, हरित क्रांति ये कृषि के क्षेत्र में किया गया बहुत बड़ा बदलाव था, ठीक है, जिसमें नई किस्मों की बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक के साथ साथ जो है सिंचाई का जो साधन था वो काफ़ी उस समय बद से बदतर थी। इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया था, जिसमें जो है कृषि का जो उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो ये जो हरित क्रांति हुआ था, ये कब हुआ था और किन के मतलब समय में हुआ था और कौन करवाया था, ठीक है। तो हरित क्रांति जो था, हरित क्रांति किन के समय में होगा? तो हरित क्रांति पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में होगा, क्योंकि उस समय जो है तात्कालिक प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। खैर उससे कोई मतलब ये नहीं बनता है, इनमें जो है सवाल का जो जवाब बनता है वो कौन करवाया था। देखिए 1960 के तहत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा हुआ था, ठीक है। किन के द्वारा हुआ था? MS स्वामीनाथन, ठीक है। इसलिए जो है हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। तो कब हुआ था? 1960 के दशक में। तो इसका एक अच्छा प्रभाव क्या पड़ा था? सकारात्मक। तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था? गेहूं और चावल का उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी, ठीक है। और जिसके मामले में भारत जो है ना, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया था। क्या बन गया था? आत्मनिर्भर, ठीक है। ताकि दूसरे देशों से इनको है ना क्या नहीं करवाना पड़ा? आयात नहीं करवाना पड़ा, ठीक है। और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? तो रासायनिक खाद जो हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका आदत लग गया, ठीक है। रासायनिक खाद से मिट्टी की उर्वरता है ना कम हो गई, ठीक है। अधिक सिंचाई से जो है जो भूजल स्तर होता है, भूजल स्तर बोले तो मिट्टी में जो ह्यूमस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगा, घटने लगा, ठीक है। जो हाल जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगा। दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों, आतंकवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आतंकवाद क्या होता है? जब कोई भी देशों पर दबाव बनाने लगता है ना, दबाव के कारण से क्या करता है ना, आतंकवाद एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इसका विशेष मकसद होता है किसी भी देश पर दबाव बनाना। क्या बनाना? दबाव बना करके डर, हिंसा फैलाना, ठीक है। आतंकवादी क्या करते हैं? निर्दोष जो लोग होते हैं, निर्दोष लोग, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे देश में जो है शांति और सुरक्षा बिगड़ जाती है, ठीक है। इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? एक सख्त कानून होना चाहिए और अच्छी शिक्षा के साथ साथ लोगों में एकता होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है देश के जो सरकार होते हैं उसको सख्त कदम उठाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे कानून बने भी हैं, फिर भी आतंकवाद कम नहीं हुआ है। तो इस पर जो है सवाल बनता ही बनता है एग्जाम में। तीसरा नंबर का सवाल है, 1962 में भारत और चीन के युद्ध के क्या कारण थे? तो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, इसको भारत और चीन के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, भारत चीन युद्ध के नाम से। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। पहला कारण क्या था? सीमा विवाद था। तो दोनों देशों के बीच जो सीमा जो थी ना, सीमा रेखा, वो साफ नहीं था, ठीक है, ये कारण थे। दूसरा कारण था अक्साई चीन क्षेत्र। चीन जो था, चीन अक्साई जो इलाके थे उसमें सड़क बनाना चाहता था, लेकिन भारत इनका विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। इनके कारण से एक युद्ध का कारण बन गया। नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश का जो है विवाद, चीन जो है इस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता था, लेकिन भारत जो है नहीं मानता था कि अरुणाचल प्रदेश का जो नेफा एरिया है वो चाइना का हिस्सा है, ठीक है। ये भी एक युद्ध का कारण बना। तिब्बत का मुद्दा, भारत जो था दलाई लामा को जो है शरण दे दिया, जिससे चीन नाराज हो गया, ये भी एक युद्ध का कारण बना। तो युद्ध कभी एक कारणों से नहीं होता, बहुत सारे कारण मिल करके फिर जो है युद्ध का एक कारण बनता है। आपसी विश्वास में कमी, दोनों देश आपस में जो है विश्वास बिगड़ गया दोनों देशों का, ठीक है। तो दोनों देशों का संबंध क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो खराब होगा तो इसी कारण से जो है 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, या तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, या तो 5 मार्क्स में आएगा। तो काफ़ी जो है ना रैंकिंग आप करेंगे, अच्छा खासा मार्क्स लाएंगे। ध्यान से आप समझिए इन बातों को, ठीक है। 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन क्या था? विश्व व्यापार संगठन का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार को जो है सही तरीके से आसान बनाने के लिए एक नियम बनाता है। क्या बनाता है? नियम यानी नीति बनाता है। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुआ था।
कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो जेनेवा है ना जगह का नाम था, और देश का नाम स्विट्जरलैंड है। क्या है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था प्यारे बच्चों, इनका उद्देश्य था है ना बिना बाधा का भेदभाव को एक देश और दूसरे देशों के बीच जो है व्यापार का नियम बनाना, और जो भी आपसी विवाद है उसको है ना सुलझाना। अगर 5 मार्क्स में आएगा तो आप और पॉइंट को बना करके है ना लिख सकते हैं, इसका उद्देश्य बता सकते हैं, है ना इसका विशेषता भी बता सकते हैं। दल बदल का अर्थ क्या होता है, दल बदल का मतलब होता है जब कोई भी नेता या प्रतिनिधि है ना एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाना, दल बदल कहलाता है। आमतौर पर जो है ये दल बदल क्यों होता है, अपने पद के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए है ना दल बदल को मतलब चेंज कर देता है। इसे रोकने के लिए भारत में दल बदल विरोधी कानून भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है प्यारे बच्चों, कानून बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, शिमला समझौता क्या है, शिमला समझौता। तो शिमला समझौता जो है ये एक प्रकार का समझौता था, किनके बीच हुआ था, तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच है ना एक महत्वपूर्ण समझौता था जो 1972 को हुआ था। कब हुआ था, 1972 है ना 1972 को हुआ था। ठीक है, 1971 में जो है युद्ध जो हुआ था है ना उनके बाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था उनको शिमला समझौता कहा गया। ये समझौता जो है किसके बीच हुआ था, भारत के जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। इन दोनों के बीच कहाँ पे हुआ था, हिमाचल प्रदेश में जो समझौता हुआ था उनको शिमला समझौता कहा गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार का समझौता था भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला, जो शांति स्वभाव का जो है आपस में जो निपटारा करने के लिए ये समझौता किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना और आपसी विवादों को जो है बातचीत से जो है सुलझाना। ठीक है, और इसके तहत जो है मतलब पाकिस्तान जो है भारत पर जो अटैक किया था है ना उस समय जो है सख्त आयरन लेडी, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कही जाती थी, उस समय क्या किया है ना जितने भी पाकिस्तानी जो सैनिक थे उसको क्या कर दिया, उस समय पकड़ करके जो है बंदी बना लिया है ना। बंदी बनाने के बाद जो है उस समय जो समझौता हुआ था शिमला समझौता में ही उन्हें छोड़ा गया। ठीक है, उनको क्या किया, छोड़ा गया। राइट, तो ये समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में किया गया था। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। राइट, तो इनका जो है उद्देश्य था है ना शांति के साथ साथ जो है जो भी विवाद है वो अपने बातचीत से सुलझाना। ठीक है, तो ताशकंद समझौता क्या था, ये भी समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच है ना होने वाला एक ऐसा समझौता था जिसमें शांति स्वभाव को फैलाना था। देखिए बार बार समझौता हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच जो रिश्तेदारी है बार बार जो है क्या हुई है, बदली है। ठीक है, तो देखिए 1965 में जो है 1965 में विवाद हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध के दौरान जो है ना 1966 में, राइट, कब, 1966 में भारत के उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति कौन थे, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे है ना। इन दोनों के बीच जो है ये समझौता भारत और पाकिस्तान में ना होकर के उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था जो है दोनों के बीच शांति को स्थापित करना और युद्ध को बंद करना। ठीक है, और एक दूसरे के जो आपसी जो है संबंध को बनाना और युद्ध का जो है आदत को सुधारना। दोनों देश ने अपनी सेनाओं को वापस बुलाना और आपसी विवादों को शांति के साथ सुलझाना है ना, इसमें जो है मुख्य इनका उद्देश्य था। ठीक है, किस समझौता का, ताशकंद समझौता का। राइट, उसके बाद 8 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, आसियान का क्या उद्देश्य है। आसियान जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, जो दक्षिण एशिया के जो देश है ये मिलकर के आपस में काम करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि एक दूसरे के बीच शांति सहयोग के साथ साथ विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक के जो बैंकॉक यानी एक एरिया है जो थाईलैंड देश में पड़ता है। ठीक है, थाईलैंड में पड़ता है, तो थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी है ना। पहले इसमें 5 देश जुड़े थे लेकिन अभी जो है कुल 10 देशों की सदस्यता है। कितनी है, 10 देशों की। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है देशों के बीच शांति बना करके रखना, आर्थिक विकास और व्यापार में बढ़ावा देना है ना, और एक देश दूसरे देशों को सहयोग करना। राइट, ये इनका उद्देश्य है। उसके बाद 9 नंबर का सवाल है, नियोजित विकास की आवश्यकता क्यों है ना, या क्या इनकी आवश्यकता है। तो नियोजित विकास का मतलब होता है देश की जो है तरक्की करना, समृद्धि करना और एक योजना बना करके काम करना। ठीक है, नियोजन बना करके काम करना। तो नियोजित विकास इसलिए जरूरी है ना, ताकि देशों में संसाधन रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल हो और हर जगह विकास हो, गरीबी और बेरोजगारी कम हो और उनका जो है भविष्य सुरक्षित हो। क्या हो, सुरक्षित हो। इसलिए जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है, नियोजित विकास की आवश्यकता पड़ती है, हर देश को पड़ती है, याद रखिए। योजना आयोग क्या होता है, योजना आयोग,
देखिए, योजना आयोग का मतलब होता है 5 सालों का योजना बनाना। योजना आयोग जो है वो क्या करती है, भारत में जो भी प्रधानमंत्री होती है वो विकास के लिए 5 सालों का योजना बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, योजना बनाती है। इसका काम होता है देश में जो भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, उसका सही इस्तेमाल करना और विकास के क्षेत्र में हर जगह बराबर बराबर जो है ना, क्या करना, रिसोर्सेस पहुंचाना। ठीक है, और इनको जो है 2015 में जो है नरेंद्र मोदी है ना नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया, नीति आयोग। ठीक है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 5 मार्क्स या तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो आप जो है 20 से 25 वर्ड में लिख दीजिएगा। राइट, देखिए, संपूर्ण क्रांति एक बड़ा आंदोलन था जिसका उद्देश्य था बिहार में जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक के जो क्षेत्र में जो है गड़बड़ी जो हुआ था आपातकाल के दौरान, उसमें बदलाव लाना। क्या लाना था, बदलाव लाना था। ठीक है, ये आंदोलन किसने और कब चलाया था, ये आंदोलन जो है जयप्रकाश नारायण 1974 में शुरू किया था। इनका मुख्य जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो गरीबी और पिछड़े लोगों को जो है मजबूत बनाना, सशक्त बनाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। क्या करना, मतलब खत्म करना, जड़ से मिटाना। इनका अच्छा प्रभाव क्या पड़ा था, गरीबी और किसानों को जो है हक की लड़ाई में ये सफल हो गए थे। ठीक है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है, जो भ्रष्टाचारी लोग थे है ना, और अनियमित के साथ जो भी चल रहे थे उनके खिलाफ जो है लोगों में जागरूकता बढ़ी। क्या बढ़ी, जागरूकता। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, तो हर जगह जो है हिंसा और संघर्ष बढ़ गया और कानून व्यवस्था पर असर पड़ा काफ़ी। ठीक है, तो देखिए, संपूर्ण क्रांति ने बिहार के समाज और राजनीति में काफ़ी बदलाव लाया। ठीक है, और खासकर जो गरीब और पिछड़े वर्ग के जो लोग थे वो मजबूत बन गया, सशक्त बन गया। ठीक है, क्या बन गया, सशक्त बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर का सवाल है, सार्क की भूमिका पर प्रकाश डालें। सार्क क्या होता है, ठीक है, सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, है ना, रीजनल कोऑपरेशन, यानी इसका हिंदी नाम जो है दक्षिण एशिया के जो देश हैं सार्क। ठीक है, दक्षिण एशिया का जो देश है सार्क, वो एक प्रकार का संगठन है। क्या है, संगठन है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों, इनका उद्देश्य है जो भी सार्क के जो सदस्य हैं उनको आपसी सहयोग देना, शांति और विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या करना, विकास को बढ़ावा देना। ये 2 मार्क्स में आपका पूछा जाता है। ठीक है, इनकी स्थापना 8 सितंबर 1985 को, है ना, नेपाल के काठमांडू में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, काठमांडू में। इसमें जो है 8 देश अभी शामिल है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। ठीक है, याद रखिए। और पहला जो है सम्मेलन वो कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, याद रखिए। ठीक है, अगर 5 मार्क्स में पूछेगा तब आप उद्देश्य से लिखिएगा, नहीं तो जो है शॉर्टकट में जो है उनके बारे में बता देना है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो था आर्थिक व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना था, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति में सहयोग देना और क्षेत्र में शांति बना करके रखना और एक दूसरे से दोस्ती बना के रखना। ठीक है, विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसमें मदद पहुंचाना। ठीक है, और सार्क का जो मुख्य काम था दक्षिण एशिया के देशों को मिलाकर के विकास के साथ साथ उनका सहयोग और शांति में क्या करना, बढ़ावा देना था। ये सार्क का था, याद रखिए, सार्क। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों। 13 नंबर का सवाल है कि भारत की परमाणु नीति की विवेचना करें, है ना, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए। एग्जाम सेंटर जाने से पहले ये वीडियो को आप लोग सही तरीके से 2-3 बार जो है ना, आप ध्यान से देखें और काफ़ी सारा जो है आपका डाउट क्लियर होंगे, काफ़ी सारे जो है ना, आपका जो है थ्योरी क्लियर होगा। देखिए, भारत की परमाणु नीति, तो भारत की परमाणु नीति जो था वह एक दिशा निर्देश था जिसमें बताया गया था कि भारत जो है परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कब करेगा और कैसे करेगा, किस लिए करेगा। ठीक है, इसका उपयोग ये कब और किसने बनाया था, तो भारत का जो है पहली आधिकारिक परमाणु नीति जो है 4 अगस्त 1999 को बनाया गया था। उस समय जो है भारत सरकार, है ना, परमाणु विभाग के सहयोग से इनको लागू कर दिया था। क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। इनकी मुख्य विशेषता क्या थी, इनकी मुख्य विशेषता थी अपने रक्षा के लिए, केवल रक्षा के लिए। तो अपना जो है सुरक्षा के लिए जो है अपना सुरक्षा के लिए परमाणु, है ना, शक्ति का इस्तेमाल करेगा। नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, भारत इसका जो है पहला यूज़ नहीं करेगा। अगर कोई भी देश इनके ऊपर हमला करेगा तभी ये इसका यूज़ करेगा। ठीक है, शांति और विकास, है ना, परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल शांति और, है ना, ऊर्जा उत्पादन के लिए करेगा। किसके लिए करेगा, ऊर्जा उत्पादन के लिए। घोषणा जो की गई थी इनका 4 जनवरी 2003 में जो है इनकी घोषणा की गई थी। इस नीति बना कब था, तो बना कब था प्यारे बच्चों, तो बना था 4 अगस्त 1999 को बना था और घोषणा कब की गई थी, 4 जनवरी 2003। उस समय जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, भारतीय जनता पार्टी के। राइट, तो भारत
कि जो परमाणु नीति जो है वो किस लिए है, सुरक्षा, शांति और विकास को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया था। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य था कि पहले हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम इसका यूज़ भी करेंगे तो सुरक्षा शांति के लिए करेंगे। ठीक है। विश्व बैंक का प्रमुख कार्य या मुख्य कार्य, तो विश्व बैंक का जो मुख्य कार्य होता है, प्रमुख कार्य, वो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ये जो है विकास के लिए धन देता है, गरीब देशों को जो है परियोजना के लिए कर्ज देता है और वित्तीय मदद करता है, कर्ज। ठीक है, याद रखिए, जो गरीब देश है उनको अपना जो है जीडीपी बढ़ाने के लिए, है ना, अपने देश को जो है विकास करने के लिए ये कर्ज देता है। ठीक है। दूसरा काम क्या है, अधिकार और शिक्षा देने में मदद करता है, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या बुनियादी सुविधा हो, उनको विकास करने में सहयोग देता है विश्व बैंक जो होता है ना। और ये आर्थिक सुधार के लिए जो है एक मार्गदर्शन बनता है। ठीक है, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। ठीक है, देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये सलाह देता है कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारो, सही करो। ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में मदद करता है, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई भी संकट हो, उस समय जो है विश्व बैंक सहायता देता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, विकासशील देशों में रोजगार और उद्योग बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, रोजगार और उद्योग बढ़ाने के लिए जो है ये सहयोग करता है, गरीबों के लिए रोजगार और नई तकनीक को बढ़ावा देता है। कौन बैंक? तो विश्व बैंक। ठीक है, तो ये मुख्य कार्य है, आप याद रखिए क्या क्या कार्य है। पहला ऋण देता है, दूसरा प्राकृतिक आपदा में मदद करता है ना, देश को जो है शिक्षा देता है ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारो, विकासशील देशों में जो है रोजगार और उद्योग को बढ़ाने के लिए एक अच्छे तकनीक देता है। तो ये मुख्य कार्य है आपका विश्व बैंक का। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपका जो है 15 नंबर का सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको बचाओ, मतलब चिपको आंदोलन क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन और चिपको आंदोलन। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे पहले 1980 के दशक में शुरू हुआ था, है ना, और मेधा पाटेकर द्वारा शुरू किया गया था। नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था ना, उसमें जो है बहुत सारे लोगों का जो है खेत कट रहे थे, घर कट रहे थे, जिससे जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। तो इनका पर्यावरण का रक्षा के लिए जो है ना, इनका विरोध किया था। नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था, उन बांध का विरोध किया था, किनके द्वारा? मेधा पाटेकर द्वारा। कब चालू हुआ था, कब चलाया गया था? 1980 के दशक में। ठीक है। उसके बाद चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो है 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था, है ना, उस समय उत्तर प्रदेश में पढ़ते थे, अभी वर्तमान उत्तराखंड में पढ़ रहा है। तो ये किनके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, और महिला जो थी, महिला आंदोलनकारी, वो संपत देवी थी, जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा चलाया गया था। इनका उद्देश्य था पेड़ों को बचाना, जंगलों को बचाना। जब भी पेड़ वगैरह काटने के लिए आते थे, ये लोग जो है पेड़ पकड़ करके चिपक जाते थे, जिससे जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए इनका मुख्य उद्देश्य था ये आंदोलन करना। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, 16 नंबर का, मंडल आयोग की सिफारिशों का वर्णन करना है। मंडल आयोग की क्या सिफारिशें थी? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो मंडल आयोग जो है 1989 को भारत सरकार जो है पिछड़े जो वर्ग के लोग थे, ओबीसी लोग जो थे, है ना, उनके लिए नियुक्त किया था। ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है पिछड़े लोगों को अवसर प्रदान करना। क्या करना? अवसर प्रदान करना। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी? मुख्य सिफारिशें थी, अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जाति या जनजाति के जो लोग हैं, है ना, उनको जो है 27% जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया था। क्या दिया गया था? आरक्षण। ठीक है। और पिछड़े वर्गों के जो लोग हैं उनको आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अलग अलग योजना बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक और प्रशिक्षण के लिए जो है अलग अलग जगह जो है जो शिक्षण संस्थान थे उसमें जो है इनको, है ना, छूट दी गई थी, उनके लिए विशेष कोटा दिया गया था। ठीक है। जिनके तहत आप देखते हैं कि ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए जो है अलग अलग जो है सीट दिया गया है ना, आरक्षण दिया गया। इन्हीं के तहत, मंडल आयोग के तहत समान अवसर और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना था। और मंडल आयोग से जो है, मंडल आयोग ने ही पिछड़े वर्गों को सशक्तिकरण यानी मजबूत बनाया और सामाजिक न्याय के साथ जो है ना, एक नया अवसर दिया और समानता में बढ़ावा दिया। इनका जो है मंडल आयोग की ये मुख्य सिफारिशें थी। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद जो है आपका 17 नंबर का सवाल है, सोवियत, है ना, संगठन जो था उनका विघटन क्यों हुआ, या सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ एक बड़ा देश था। क्या था? देश, जो 1991 में टूट करके बहुत सारे छोटे छोटे देशों में बढ़ गया। राइट। सोवियत संघ का जो है विघटन का मुख्य कारण था आर्थिक कमजोरी। उस समय जो है ना, इन देशों में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू था, जिसमें जो है उद्योग, कृषि ठीक से नहीं चल रहे थे। राजनीतिक भ्रष्टाचार, सरकार में जो है भ्रष्टाचार और कुशासन बढ़ गया था। ठीक है। और राष्ट्रीयता की समस्या, लोगों में जो था राष्ट्रीयता घटने लगी थी, राष्ट्र के प्रति एकता। अलग अलग गणराज्य में जो है स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग करने लगे लोग, है ना। सामाजिक असंतोष, समाजों में जो है नाराजगी बढ़ने लगे, लोग जो है जीवन में स्वतंत्रता चाहते थे, है ना। और शीत युद्ध का दबाव, उस समय जो था दो शक्तिशाली राष्ट्र था, एक सोवियत संघ, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका,
है ना, इन दोनों के बीच जो है भारी दबाव बढ़ने लगा था। सैन्य में जो है सैनिक व्यवस्था में भी खर्चा करने के साथ साथ इन लोगों का आर्थिक स्थिति मतलब गड़बड़ होने लगी थी। ठीक है, परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ जो है, अमेरिका तो टूटा नहीं लेकिन सोवियत संघ जो है टूट गया। अमेरिका के सपोर्ट करने वाले काफ़ी सारे देश थे, काफ़ी सारा राष्ट्र थे, लेकिन इनका जो है इनको जो है सपोर्टर सब कम होने लगा। ये टूट करके जो है कई राष्ट्रों में बदल गया। ठीक है, छोटे छोटे राष्ट्र बन गए, तो याद रखिए। उसके बाद अभी जैसे कि मंडल आयोग का जो है सिफारिश जो है हम लोग अभी देख चुके हैं ना, ये रिपीटेबल क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, 19 नंबर का सवाल है। 19 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के पतन का मुख्य कारण क्या क्या था? मुख्य कारक का जो है परीक्षण करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो कांग्रेस पार्टी जो है लंबे समय तक भारत का जो है राजनीतिक पार्टी बन के रहा, लेकिन समय के साथ साथ इनका प्रभुत्व कम होते गया। ठीक है, याद रखिए कारण क्या थे? आर्थिक समस्या, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ने से जो है लोगों में इनके प्रति विश्वास कम होने लगा। क्या होने लगा? कम होने लगा। और मुख्य कारण था इंदिरा गांधी की जो है आपातकाल, जो 1974 में लगाया गया था। ठीक है, भ्रष्टाचार के साथ साथ कुशासन, भ्रष्टाचार और कुशासन में जो है खराबी ने जनता का जो है भरोसा तोड़ दिया। क्या हुआ? जनता से विश्वास घटने लगी, है ना, जनता का विश्वास इनके प्रति घटने लगी, भ्रष्टाचार फैलने लगा। उसके बाद जाति और क्षेत्रीय राजनीति का उदय, बहुत सारे क्षेत्रीय जो है दल, छोटे छोटे दल में, है ना, टूट करके बढ़ गया। ठीक है, भारत जैसे बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी बनने लगे, जातीय राजनीति होने लगी, है ना। कांग्रेस का जो है जनाधार कमज़ोर हो गया, बहुत सारे जो है पार्टी टूट करके जो है मतलब कांग्रेस पार्टी टूट करके छोटे छोटे पार्टी में बिखर गया। ठीक है, उसके बाद था आत्मनिर्भर नेतृत्व में कमी, तो पार्टी ने नया और मजबूत जो है मतलब कोई भी नेतृत्व नहीं बनाया था, इनका कोई उद्देश्य नहीं था उस समय, कोई भी एक अच्छे जो है उत्तराधिकार नहीं था इसका जो है इनका फ्यूचर जो है ब्राइट नहीं दिख रहा था, डार्क दिख रहा था। सामाजिक और राजनीतिक असंतोष, विभिन्न वर्गों में जो है इनके प्रति नाराजगी फैलने लगी, कांग्रेस की लोकप्रियता कम होने लगी। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जो है इन कारणों से जो है भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था, एक दलीय प्रभुत्व खत्म होने लगा, जिसमें भारत में जो है बहुत सारे राजनीतिक पार्टी उभरने लगी, बहुत सारे राजनीतिक पार्टी का उदय हो गया। चलिए 20 नंबर के सवाल को देखते हैं। 20 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व पर मतलब निबंध लिखने के लिए बोल रहा है। तो याद रखिए, वह स्थिति जब एक ही देश का प्रभुत्व कायम हो उसे हम क्या बोलेंगे? एक ध्रुवीय बोलेंगे। जैसे शीत युद्ध के बाद जो है, शीत युद्ध सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हो रहा था। इस समय जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन होने के बाद जो है ना, तो उभर करके कौन आया? उभर करके अमेरिका आया। ठीक है, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया भर में जो है हावी होता गया कौन? अमेरिका। ठीक है, और जहाँ कोई अन्य समान शक्तिशाली देश संतुलन बनाने वाला नहीं था उस समय, तो अमेरिका उभर करके आ गया, जो एक ध्रुवीय विश्व कायम कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? तो एक ध्रुवीय विश्व एक ऐतिहासिक चरण था। उस समय अमेरिका ने विश्व में वर्चस्व बना लिया। क्या बना लिया? वर्चस्व। तो आई होप प्यारे बच्चों, आज हम जो है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आगे देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। तो अगर आप जो है अपना तैयारी को मजबूत बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जो है हम हिस्ट्री, है ना, ज्योग्राफी के साथ साथ जो है अन्य विषय का जो है वीडियो को कैप्चर करेंगे और क्वेश्चन को सरल बना करके जो है आप सभी के बीच लाएंगे। तो इससे, है ना, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।